नमस्कार, निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। कोहरे में उड़ान, विमानन उद्योग सर्दियों की यात्रा चुनौतियों के लिए कैसे तैयार होता है। घने कुहासे में भी बिहटा एयरपोर्ट पर उतर सकेंगे विमान। लैंडिंग को लेकर है ये अपडेट। सर्दियों के आगमन के साथ अक्सर घना कोहरा छा जाता है, जो हवाई यात्रा के लिए एक बड़ी बाधा है। नवंबर और दिसंबर के दौरान हवाई अड्डों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सीमित दृश्यता के कारण कोहरा परिचालन को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है। घने कुहासे में भी बिहटा एयरपोर्ट पर विमान उतर सकेंगे और 100 मीटर दृश्यता पर भी वहां लैंडिंग होगी। ऐसा ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कैट 3C के इंस्टॉलेशन के कारण संभव होगा, जिसके इंस्टॉलेशन का रास्ता अब रनवे विस्तार के लिए लगभग 191 एकड़ अतिरिक्त जमीन देने को स्वीकृति मिलने के बाद साफ हो गया। विदित हो कि 2017 में जब बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण की योजना बनी थी, उन दिनों यहां जाड़े के मौसम में घने धुंध को देखते हुए कैंट 3 ILS लगाने का विचार था, लेकिन इसके लिए 900 मीटर अतिरिक्त अप्रोच फनल की जरूरत पड़ती, जिसे बनाने के लिए 192 एकड़ अतिरिक्त जमीन की जरूरत थी। इस जमीन पर अतिरिक्त रनवे बिछाने के साथ साथ तो उसके दोनों ओर इंडिकेटर लाइन लगाने थे और ILS के सेंसर इंस्ट्रूमेंट लगाए जाने थे। लेकिन इतना जमीन अधिग्रहण में होने वाली व्यवहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उस समय राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रनवे विस्तार के लिए जमीन की जरूरत को पुनर्विचार कर कम करने के लिए कहा। इसके कारण बिहटा एयरपोर्ट पर ILS कैंट 3 के इंस्टॉलेशन की योजना रुकी गई और पटना की ही तरह वहां ILS कैट 1 लगाने पर विचार चलने लगा, क्योंकि वहां की लगभग 2500 मीटर रनवे की लंबाई में इससे अधिक संभव नहीं था। कम दृश्यता से न डाइवर्ट होंगे और न ही रद्द करने पड़ेंगे फ्लाइट। दिसंबर जनवरी में हर वर्ष विशिष्ट लैंडस्केप और भौगोलिक पृष्ठभूमि के कारण पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में न केवल भीषण ठंडा पड़ता है, बल्कि घना कुहासा भी होता है। इसके कारण दोपहर 12 बजे के बाद ही यहाँ लैंडिंग शुरू हो पाती है, क्योंकि कम क्षमता की कैट 1 ILS लगे होने के कारण यहाँ विमानों के उतरने के लिए कम से कम 1000 मीटर की दृश्यता क्योंकि कम क्षमता की कैट 1 ILS लगे होने के कारण यहाँ विमानों के उतरने के लिए कम से कम 1000 मीटर की दृश्यता चाहिए और 12 बजे से पहले उतनी दृश्यता नहीं होती है। कई दिन तो दोपहर 1-2 बजे के बाद लैंडिंग शुरू होती है और रात 8 बजे के बाद कुहासा घना होने से विमान उतर नहीं पाते। कई विमानों को तो 20-30 मिनट तक आसमान में चक्कर लगाते हुए अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ता है। पटना से अलग अलग शहरों को जाने वाले हवाई यात्रियों को भी इसके कारण बेहद परेशानी होती है और अपने फ्लाइट के आने के इंतजार में उन्हें घंटों एयरपोर्ट पर रहना पड़ता है। कई विमान के यात्रियों के एक साथ जमा हो जाने के कारण कई बार एयरपोर्ट टर्मिनल की स्थिति बस स्टैंड से भी अधिक बदतर हो जाती है और यात्रियों को कुर्सी खाली नहीं मिलने के कारण जमीन पर भी बैठना और लेटना पड़ता है। इसके साथ साथ फ्लाइट लोड कम करने के लिए 12-13 फ्लाइटों को तो जाड़ा शुरू होते 7-2 महीनों के लिए स्थगित करना पड़ता है, जिससे विमानों की संख्या घट जाती है और एयर टिकट महंगे हो जाते हैं। बिहटा एयरपोर्ट पर ILS कैट 1 लगने पर वहां भी दिसंबर जनवरी में यात्रियों और ऑपरेट करने वाले एयरलाइंस को उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ILS कैट 3C के इंस्टॉलेशन के बाद दिल्ली एयरपोर्ट की तरह घने कुहासे में भी वहां महज 100 मीटर की दृश्यता पर भी विमान उतर सकेंगे। सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें निष्कर्ष बिहार।